कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। नाम पूछ के मारा गया है, नाम पूछने के बाद कलमा पढ़वाया गया है, लेकिन अखबार की हेडिंग है कश्मीर में आतंकी हमला। जो लोग कलमा पढ़ लिए उनके ऊपर जब डाउट हुआ तो उनका पैंट उतरवा के उनका चेक किया गया कि इनका खतना नहीं हुआ है, लेकिन हेडिंग है टेररिस्ट मास्कर। किस तरीके से भारत की मीडिया जिहाद को, हिंदुओं के हमले को आतंकवादी हमला कह के किस तरीके से डिफेंड करती है, आप इसको देख लीजिए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लगातार हुआ है। अनंतनाग में 36 हिंदुओं की हत्या हुई थी, नुनवाल में 32 हिंदुओं की हत्या हुई थी, शेषनाग में 13 हिंदुओं की हत्या हुई थी, विधानमंडल के एरिया में 36 हिंदुओं की हत्या हुई, चंदनवारी में 11 हिंदुओं की हत्या हुई, हाईवे के किनारे 19 हिंदुओं को मारा, पुलवामा में 24 की हत्या हुई, फिर पुलवामा में 13 की हत्या हुई, फिर पुलवामा में 40 हमारे सैनिकों का बलिदान हुआ। असंख्य हत्याएं हो चुकी है, लेकिन जब जब हत्या होती है तो मीडिया उसको आतंकवादी हमला कह के उसको डिफेंड कर देती है। और जब मीडिया आतंकवादी कहती है तो बाद के लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार फिर ये कहना शुरू कर देते हैं आतंक का कोई धर्म ही नहीं होता, आतंकवादी का तो कोई मजहब नहीं होता। जबकि सच्चाई है कि पूरी दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है, अगर हम उनको नाम देख लीजिए तो नाम से पता चल जाएगा कि आतंकवाद का मजहब होता है कि नहीं, आतंकवादी संगठनों का मजहब होता है कि नहीं। और अगर आतंकवादी का मजहब नहीं होता है तो कहीं आके भीड़ में गोली चलाते, नाम पूछ के क्यों गोली मार रहे थे, जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको क्यों गोली मारे, जिसका खतना नहीं हुआ था उसको क्यों गोली मारे। दुर्भाग्य ये भी है कि इतने एक के बाद एक आतंकवादी हमले होते रहते हैं, आतंकवादी नहीं जिहादी हमले होते रहते हैं। इसके बावजूद हमारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार क्या कहते हैं कि सभी मजहब एक समान होते हैं। हमारे इवन जज भी कहते हैं कि सारी मजहबी किताबों में एक ही बात लिखी हुई है। हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, जज जो संविधान की शपथ लेते हैं वो क्या कहते हैं कि गुरुकुल और मदरसा एक समान होता है। संविधान की शपथ लेने वाले कहते हैं वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान होता है। संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, जज क्या कहते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। और कवि क्या बोलते हैं, लेखक क्या बोलते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और कुछ तो और भी बोलते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी हस्ती मिट रही है, हमारी बस्ती मिट रही है। अफगानिस्तान से हस्ती और बस्ती मिट गई, पाकिस्तान से हस्ती और बस्ती मिट गई, मालदीव से हस्ती बस्ती मिट गई, बांग्लादेश से हस्ती बस्ती मिट गई, भारत के 9 राज्यों से हस्ती और बस्ती मिट गई, भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हस्ती और बस्ती मिट गई, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हस्ती और बस्ती मिट गई, भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें उनमें 300 की 300 तहसीलों में हस्ती और बस्ती मिट गई। फिर भी हमारे कवि, हमारे कहानी करने वाले, हमारे यूट्यूबर, हमारे लेखक, बुद्धिजीवी कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ तो ऐसे भी कहते हैं कि सभी मजहब शांति सिखाते हैं, सभी मजहब आपसी भाईचारा सिखाते हैं, सभी मजहब जो है आपस में प्रेम सिखाते हैं। अगर प्रेम सिखा रहे होते तो हिंदू ही क्यों मारे जाते। एक बात और ये भी है, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे गीता, हमारे रामायण में लिखा हुआ है व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि बचपन में वो बच्चा आंखों से क्या देखता है, नाक से क्या सूंघता है, मुंह से क्या खाता है और कान से क्या सुनता है। हमारे आज़ादी वाला जो गैंग है, जो संविधान की दुहाई देके कहता है सभी लोगों को कुछ भी खाने का अधिकार, कुछ भी देखने का अधिकार, कुछ भी सोचने का अधिकार, कोई भी किसी भी तरीके की फिल्म बनाने का अधिकार, किसी भी तरीके का सीरियल बनाने का अधिकार, कुछ भी पढ़ाने का अधिकार, ये जो है ना, ये हमें विनाश की तरफ ले जा रही है। जिनको लगता है कि सभी धर्म एक समान होते हैं, सभी पंथ एक समान होते हैं, सभी किताबें एक समान होती हैं, सभी मजहब एक समान होते हैं, सबकी सोच एक समान होती है। बड़ी सीधी सी बात है भैया, अगर बचपन में ही बच्चा हिंसा देखेगा, जानवरों की हत्या देखेगा और उससे हत्या करवाई भी जाएगी, उसके अंदर प्रेम नहीं आएगा, उसके अंदर भावना नहीं आएगी, उसके प्रति दूसरों के प्रति अहिंसा का भाव नहीं आएगा, वो तो बचपन में हिंसक हो जाएगा। और इस पूरी सोच का सबसे बड़ा कारण है जो दिन में 5 बार वो सुनता है। क्या सुनता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश इबादत योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, बालाजी कोई भी पूजा के योग्य नहीं है। हमारे 24 तीर्थंकर पूजनीय नहीं है, हमारे 10 सिख गुरु पूजनीय नहीं है, भगवान बुद्ध पूजनीय नहीं है। ये जो सिखाई जाती है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जिहाद का मूल कारण क्या है, आतंकवाद का मूल कारण क्या है, इस पर सोची नहीं जा रही। ये जो आतंकवादी हमला किए हैं 500 साल पहले इनके पूर्वज क्या रहे होंगे?
हिंदू, क्योंकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, ये जितने भी यहाँ पे आज इस्लामिक देश हैं, 1400 साल पहले क्या थे लोग, 2000 साल पहले वहाँ क्या थे? या तो सूर्य की पूजा करते थे, या तो पेड़ों की पूजा करते थे, या नदियों की पूजा करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की पूजा करते थे, रामकृष्ण की पूजा करते थे। पूरे के पूरे एशिया में भगवान राम का राज था, पूरे के पूरे एशिया में युधिष्ठिर का राज था, पूरे के पूरे आधे एशिया में चंद्रगुप्त का राज था, आधे एशिया में लगभग अशोक का राज था। तो आज की डेट में जो 57 इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ पहले क्या होता था? चाहे अरब हो, चाहे दुबई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, चाहे अबू धाबी हो, वो तो छोड़िए, चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो 15वीं शताब्दी में भी इस्लाम नहीं था। 15वीं शताब्दी में जब बाबर आया तब यहाँ कन्वर्जन शुरू हुआ, और जो कन्वर्ट हुए आज वो सबसे बड़े दुश्मन हो गए। जो कन्वर्टेड हिंदू हैं आज वही पैंट उतार के चेक कर रहे हैं खतना हुआ कि नहीं हुआ, गोली मार रहे हैं। जो कन्वर्टेड हिंदू हैं आज वही जिहाद कर रहे हैं। हिंदुओं की सबसे ज़्यादा हत्या कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू कर रहे हैं। हिंदू की आज की डेट में जो हत्या हो रही है वो अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन से कोई नहीं आ रहा हत्या करने, कन्वर्टेड हिंदू मार रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में जो हैं हिंदू वो यहाँ से ज़्यादा सुरक्षित है। को बचाना चाहते तो हेट स्पीच को डिफाइन करिए, भारत में हेट स्पीच को डिफाइन करिए, और जितनी भी मजहबी किताबें हैं एक बाकायदा कमीशन बना के सभी किताबों की समीक्षा करिए। जिन जिन मजहबी किताबों में नफ़रत सिखाई जा रही है उन किताबों के कम से कम उतने पार्ट को बैन करिए। चीन ने किया है, चीन ने हेट स्पीच को डिफाइन किया और जितनी मजहबी किताबें थी सबकी समीक्षा करवाया, और जहाँ जहाँ गड़बड़ी थी, जिन जिन पन्नों पे गड़बड़ी थी वो पन्ने निकलवा दिए। भारत में क्यों नहीं हो सकता? किसने रोका हुआ है? अगर आपको लगता है लोकतंत्र दिक्कत कर रहा है तो फिर 1 साल 2 साल के लिए आपातकाल लगा दीजिए। 75 में आपातकाल लगा था ना, लगाइए आपातकाल, 1 साल के लिए लगाइए, 2 साल के लिए लगाइए। एक बार जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई करिए। अगर आपको लगता है लोकतंत्र के रहते हुए जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई नहीं हो सकती, लगाइए इमरजेंसी लगा के सफाई करिए। लेकिन भारत को बचाना तो पड़ेगा ना। तिल तिल के ख़त्म होने से थोड़ा थोड़ा रोज़ ख़त्म हो, घुट घुट के ख़त्म हो, लब जिहाद के ज़रिए ख़त्म हो, लैंड जिहाद के ज़रिए ख़त्म हो, घुसपैठियों के कारण हमारी डेमोग्राफी बदले, धर्मांतरण के कारण हिंदू ख़त्म हो, जनसंख्या विस्फोट के कारण डेमोग्राफी बदले। इससे तो अच्छा एक बार आपातकाल लगा के 1-2 साल के अंदर सबकी सफाई करके और सारे नियम कानून ठीक कर दीजिए। ये सुनिश्चित करिए कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आतंकवादियों का मुकदमा 1 साल के अंदर खत्म होगा। और ये हो सकता है। करना केवल इतना पड़ेगा, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। आतंकवादियों को पकड़िए, उसको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, और उसी टेस्ट के आधार पर जो रिपोर्ट आए सीधे फांसी उठा के दे दीजिए। और फांसी भी सार्वजनिक, छुपी छुपाई तरीके से नहीं, सीधे जनता को बुला के 10-20 हज़ार लोगों के बीच में फांसी दीजिए, 10-20 हज़ार लोगों के बीच में गोली मारिए, तब भारत सुरक्षित होगा। सिटीजनशिप एक्ट सड़ गया है, आज तक किसी भी जिहादी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। इस कानून को बदलना पड़ेगा। ये जो जिहादियों की फंडिंग होती है काले धन से होती है। काला धन क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि हमारा ब्लैक मनी वाला कानून वहाँ घटिया है। ये जो पूरा इनका बेनामी लेन देन चल रहा है वो क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। तो अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, घुसपैठ क्यों हो रही है? क्योंकि फॉरेन एक्ट हमारा सड़ा हुआ है, मार्ग घटिया है। घुसपैठियों उनके मददगारों के खिलाफ घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाइए। भारत की कुरीतियों और कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए जितने भी मजहब के आधार पर कानून बने हैं सबको बदलिए, एक नया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए। जब तक गुलामी के नाम नहीं हटेगा, गुलामी का निशान नहीं हटेगा, गुलामी की कुरीतियाँ खत्म नहीं होंगी, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म नहीं होंगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। मात्र 5 साल के अंदर भारत को सुरक्षित बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए केवल और केवल नियम कानूनों को बदलना होगा। जब तक पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। ऐसे ही धांत चलता रहेगा, जिहाद चलता रहेगा, मजहबी उन्माद चलता रहेगा, घुसपैठ चलती रहेगी, धर्मांतरण चलता रहेगा। हम लगातार घटते रहेंगे, हम लगातार कटते रहेंगे। समाधान कठोर कानून, शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, तब भारत बचेगा। नहीं तो देखते देखते जैसे अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो गए, मालदीव से हिंदू खत्म हो गए, बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो गए, भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो गए, 200 जिलों से हिंदू खत्म हो गए, 1500 तहसीलों से हिंदू खत्म हो गए, बाकी जगह से भी हिंदू खत्म हो जाएंगे।